यूपी के लोकतांत्रिक सरकार ने एक तानाशाही फरमान जारी किया है कि अब यूपी के मुसलमान अपने छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। यूपी में एक तानाशाही फरमान जारी हुआ है कि अब मुसलमान ना सड़क पे नमाज अदा कर सकेंगे, ना ही अपने छत पर वो नमाज पढ़ सकेंगे। अगर ऐसा करते वो पाए जाते हैं तो उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे, उन पे केस दर्ज होगा। और बुलडोजर एक्शन से तो आप वाकिफ ही हैं, बात बात पे घरों पे बुलडोजर चला दी जाती है। भले वो असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज पे कड़ी टिप्पणी कर रखी है। खैर, क्या ये देश के मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं हो रहा कि अब उनके पास इतना भी अधिकार नहीं रहा है कि वो अपने छत पर नमाज पढ़ ले? वो छत उनका छत है, उनका घर है। क्या अब उनके घर पर भी अधिकार नहीं रहा है कि ये सरकार उन्हें छत पे नमाज अदा नहीं करने दे रही? खैर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो इस पे उनका तर्क ये है कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, इससे यातायात सुविधा जो है वो रुक जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति प्रकट होगी, ट्रैफिक की समस्याएं हो जाएगी। तो क्या एक 10 मिनट से भी कम के नमाज से इतनी सारी समस्याएं प्रकट हो जाती है, अचानक से उभर के आ जाती है? और हिंदू के जब कोई धार्मिक त्योहार होते हैं, चाहे हम रामनवमी की बात कर ले, जुलूस निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, जब कोई यज्ञ होता है तो कलश यात्रा निकाली जाती है, जब गणेश चतुर्थी होती है तो जो गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है, क्या वो सड़क किनारे पंडाल बना के नहीं स्थापित की जाती है? हमारे जो नवरात्रि होती है, क्या हम बाहर पंडाल नहीं बनाते हैं? सड़क किनारे चौक चौराहों पे पंडाल नहीं बनाते हैं क्या? तो क्या उससे कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है? क्या उससे यातायात बाधित नहीं होती है? और सबसे जरूरी, कांवड़ यात्रा। आपको बता दें कि यूपी में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो उस पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है कांवड़ियों के लिए। क्या वो ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है? क्या उससे लोगों को परेशानी नहीं होती है? और अगर यूपी का मुसलमान अगर सिर्फ 10 मिनट से भी कम वक्त के लिए अगर सड़क पे बैठ के वो नमाज पढ़ भी लेता है तो इससे क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये कि वो ऐसे ही कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा। मस्जिदों में जगह कम पड़ने की वजह से उन्हें सड़कों में या खुले जगहों में नमाज पढ़नी पड़ती है, क्योंकि बहुत जितने भी मुसलमान होते हैं वो ईद के दिन घरों से बाहर निकल के अपने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसलिए अगर जगह कहीं कम पड़ती है तो वो सड़क पे जो चादर होती है वो डाल के वहां भी अपनी आस्था दिखाते हुए नमाज अदा करते हैं। अब भला इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है कि वो अगर नमाज पढ़ ले तो क्या हो जाएगा इससे? आप यहाँ एक चीज समझिए कि इनके साथ जो देश के अल्पसंख्यक है, इसके साथ सरकार अन्याय कर रही है। एक तरफ हमारे आदरणीय मोदी जी हैं जो ईद पर कीट बांटकर मुसलमान वोट बैंक को लुभाने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, देश के मुसलमानों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी यूपी की सरकार है जो लगातार मुसलमानों पर अत्याचार करते जा रही है। उनके किसी भी त्योहार पे कोई हंगामा खड़ा ना करे, पॉसिबल ही नहीं। योगी सरकार के नेता लगातार मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ऐसे तानाशाही भरा फरमान जारी करके। अब ये तस्वीर देखिए, ये भाईचारे की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बिहार का है जहां जुम्मे की नमाज, जो आखिरी जुम्मे की नमाज थी, इस पर हिंदू दुकानदारों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए जो मुस्लिम नमाजी थे उन्हें अपने दुकान के सामने नमाज पढ़ने की इजाजत दी, नमाज पढ़ने की जगह दी। देख रहे हैं, मुस्लिम लगातार धन्यवाद कर रहे हैं उन दुकानदारों को जिन्होंने उन्हें नमाज पढ़ने की जगह दी। ये होता है भाईचारा। आप समझिए कि ये सरकार का क्या है। ये सरकार हमेशा से फूट डालो
राज करो की नीति अपनाती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करवाती है और जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाती है। ईद भाईचारे का त्योहार है, सौहार्द बनाने का त्योहार है, ना कि उस पर सांप्रदायिकता फैलाने का त्योहार है। बहरहाल हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो ईद का त्योहार है वो आपसी भाईचारे का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, ना कि सांप्रदायिकता का त्योहार है। और वैसे भी कोई भी सरकार परमानेंट नहीं रहती है, सत्ता आती है सत्ता जाती है, और जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए इस राजनीति के चक्कर में अपने पर्सनल रिश्ते खराब ना करें, क्योंकि ये राजनीति और राजनेता किसी के भी नहीं होते हैं। बाकी का इस खबर पे आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि एक समुदाय विशेष के साथ ज्यादती हो रही है? हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया को। धन्यवाद।